आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सच्चा भारत में सबसे पहले आप देखेंगे स्थानीय व जिले के समाचार, फिर देखेंगे राज्य व राष्ट्र के समाचार। सैकड़ों सिविल डिफेंस जवानों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। जिला मुख्यालय पर आज सैकड़ों की तादाद में सिविल डिफेंस नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन पाली जिला कलेक्टर को सौंपा। ज्ञापन में बताया कि 58 वर्षों से यह सिविल डिफेंस नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक अपनी सेवाएं दे रही है। एक और राज्य के मुख्यमंत्री ने संविदा कर्मियों को नियमित करने के लिए लिस्ट मांगी गई तो हमें भी नियमित किया जाए। हम लगातार आपदा, बाढ़ और महामारी में अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। हमारी सेवाओं को देखते हुए सिविल डिफेंस के सभी जवानों को भी इस सूची में शामिल किया जाए, ताकि हम अपने परिवार का भरण पोषण आराम से कर सके। 1962 से सिविल डिफेंस जवान अपनी सेवाओं में लगे हैं। आज दिन तक एक भी प्रशासन और सरकार ने हमें नियमित नहीं किया। पाली जिला मुख्यालय स्थित बानगढ़ अस्पताल को एक नई सौगात मिली है, जिससे मरीजों को भी राहत मिली। मरीजों को गंभीर अवस्था में प्लाज्मा थेरेपी के जोधपुर की ओर रुख करना पड़ता था, लेकिन बुधवार को बानगढ़ अस्पताल में प्लाज्मा थेरेपी मशीन का उद्घाटन विधायक ज्ञानचंद पारख, उपखंड अधिकारी उत्सव कौशल द्वारा किया गया, जहां सर्वप्रथम प्लाज्मा पार्षद किशोर सोमनानी ने दान किया। इस मौके पर विधायक ने कहा कि पहले मरीजों को बाहर जाना पड़ता, लेकिन अब प्लाज्मा थेरेपी सेंटर का उद्घाटन किया गया है, जिससे मरीजों को एक जगह सुविधा मिल जाएगी और कोविड के मरीजों के लिए सबसे महत्वपूर्ण और लाभदायक साबित होगी। आखिर डीजीपी के पद से वीआरएस ले भूपेंद्र सिंह यादव बने राजस्थान लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष। राज्यपाल ने लगाई यादव के नाम पर मुहर। कुछ देर में आयोग पहुंचकर कार्यभार ग्रहण करेंगे भूपेंद्र सिंह यादव। दीपक उप्रेती का पूरा हो रहा है आज कार्यकाल। इसके अलावा 4 और सदस्यों की नियुक्ति की गहलोत सरकार ने। संगीता आर्य, मंजू शर्मा, बाबूलाल कटारा और जसवंत राठी को बनाया गया राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य। वहीं वरिष्ठ आईपीएस मोहन लाल लाठा को फिलहाल सौंपा गया पुलिस महानिदेशक का अतिरिक्त कार्यभार। फिट हेल्थ वर्कर मुहिम के तहत स्वास्थ्य कर्मियों की हुई जांच। पाली राजकीय शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टैगोर नगर में फिट हेल्थ वर्कर मुहिम के तहत कार्मिकों की स्वास्थ्य जांच की गई। पब्लिक हेल्थ मैनेजर अशोक भार्गव ने बताया कि पीएचसी पर कार्यरत जीएनएम, पीएचएम, फार्मासिस्ट, लेखाकार, एएनएम, सफाई कर्मी की गैर संचारी रोग के लिए जांच की गई। इस मुहिम को चलाने का खास उद्देश्य विभाग में कार्यरत सभी कार्मिकों की स्वास्थ्य स्थिति का आकलन करने के साथ साथ उन्हें स्वस्थ रखने के लिए उन्हें सही समय पर इलाज चालू करवाना है। डॉक्टर विनोद कुमार का कहना है कि पीएचसी पर कार्यरत समस्त कार्मिकों की स्वास्थ्य जांच की गई। अगर कोई कार्मिक गैर संचारी रोग से पीड़ित पाया जाता है तो इसका इलाज करवाकर स्वास्थ्य लाभ दिया जाएगा, ताकि स्वास्थ्य सेवाएं बाधित न हो। सिरयारी पुलिस ने पकड़ा 30 किलो डोडा पोस्त। पुलिस द्वारा पीछा करने पर डोडा पोस्त से भरी गाड़ी पलटी। तस्कर कपिल सिंह पुत्र जगबहादुर सिंह सारण निवासी रेंडी गाड़ी ड्राइवर हुआ घायल। पुलिस की नाकाबंदी तोड़कर भाग रहा था तस्कर। मारवाड़ जंक्शन के ठाकुरवास गांव के पास गाड़ी हुई पलटी। पुलिस ने घायल तस्कर को पहुंचाया रानावास अस्पताल। 30 किलो डोडा पोस्ट के साथ स्विफ्ट गाड़ी को पुलिस ने लिया अपने कब्जे में। मारवाड़ जंक्शन सिरयारी थाने का है मामला। सिरयारी थाना अधिकारी सुरेश सारण में टीम की कार्रवाई। बयाना। क्रैशर पर डकैती के मामले में 2 डकैत गिरफ्तार, बाकी की तलाश जारी। 1 और 2 अक्टूबर की मध्य रात्रि बयाना थाना क्षेत्र के एतमादपुर स्थित
दुर्गा क्रैशर स्टोन पर हुई थी डकैती की वारदात। 1 दर्जन बदमाशों ने दिया था डकैती की वारदात को अंजाम। क्रैशर पर कार्य कर रहे मजदूरों से 1 लाख रुपए सहित 20 मोबाइल छीन कर ले गए थे बदमाश। बयाना पुलिस उपाधीक्षक हीव सिंह राठौर सहित बयाना थाना अधिकारी मदन लाल मीना एवं रुदावल थाना पुलिस की टीम गठित कर पुलिस ने कार्यवाही को दिया अंजाम। वहीं पुलिस ने आरोपियों को वापरदा रखा है। बाकी के बदमाशों की तलाश जारी है। शराब के लिए पैसा न देने पर युवक ने पिता पर किया जानलेवा हमला। घटना सीसीटीवी में कैद। अजमेर गंज थाना इलाके के नागफनी में रहने वाले एक युवक ने अपने पिता पर जानलेवा हमला कर दिया। घायल पिता का पुलिस ने जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के मेडिकल जूरिस्ट विभाग से मेडिकल करवाया। वहीं आरोपी पुत्र फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश की जा रही है। लक्ष्मी विलास होटल मामला, अरुण शौरी ने पेश किए जमानत मुचल के। कोर्ट से निकलकर कहा सभी आरोप बेबुनियादी। जोधपुरा उदयपुर लक्ष्मी विलास होटल मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी ने बुधवार को जोधपुर की सीबीआई मामलात की विशेष अदालत के सामने पेश होकर अपने जमानत मुचल के पेश किए। सीबीआई अदालत के जज पी.के. शर्मा के समक्ष पूर्व मंत्री शौरी ने खुद का 2 लाख रुपए का मुचलका पेश किया। अजमेर पूर्व मेयर ने तत्कालीन आयुक्त सहित 2 अधिकारियों पर लगाए ये गंभीर आरोप। अजमेर नगर निगम के पूर्व मेयर धर्मेंद्र गहलोत ने तत्कालीन आयुक्त चिन्मयी गोपाल, आयुक्त प्रशासन अखिलेश पीपल और उपायुक्त ओम प्रकाश दिनवाल पर अनियमितता के गंभीर आरोप लगाए हैं। मामले की जांच के लिए गहलोत ने संभागीय आयुक्त आरुषि मलिक से मुलाकात कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। गहलोत का आरोप है कि हेरिटेज योजना से बने फूड कोर्ट के संचालन के लिए ठेकेदार को नियम विरुद्ध लाभ पहुंचाने और नगर निगम को 42 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाया गया है। सच्चा भारत में नियमित देखिए मध्याह्न में लंच ब्रेक न्यूज एवं रात्रि में डिनर ब्रेक न्यूज। बैठक में नहीं पहुंचे कृषि मंत्री तो भड़के किसान नेता, मचा बवाल। नई दिल्ली, जब से कृषि बिल पास हुआ है, तभी से पंजाब में किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में किसान नेताओं ने कृषि सचिव के साथ बैठक की थी, जो अब खत्म हो चुकी है। लेकिन किसानों की कृषि सचिव के साथ यह बैठक सफल नहीं रही। कृषि भवन से बाहर निकलकर किसानों ने कहा कि सचिव से बातचीत में उन्हें कोई संतोष नहीं मिला। किसान भवन से बाहर निकलते ही किसान नेताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। अलवर, वाराणसी की महिला के साथ गैंगरेप, 2 आरोपी गिरफ्तार। भिवाड़ी, अलवर जिले में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन यहां दुष्कर्म जैसी संगीन वारदातों की खबरें सामने आ रही हैं। अब जिले के भिवाड़ी क्षेत्र में एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता के ओर से भिवाड़ी महिला थाने में आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हाथरस केस में सीबीआई जांच का चौथा दिन। विक्टिम के दोनों भाइयों और पिता को पूछताछ के लिए बुलाया गया। जांच एजेंसी की एक टीम अलीगढ़ भी जा सकती है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित लड़की के साथ कथित गैंगरेप और मौत मामले में सीबीआई ने जांच तेज कर दी है। मंगलवार को सीबीआई टीम ने बुलगड़ी गांव का दौरा किया था। विक्टिम के एक भाई से पूछताछ की थी। बुधवार को विक्टिम के दोनों भाइयों के साथ पिता को भी पूछताछ के लिए कैंप ऑफिस बुलाया गया। दूसरी ओर विक्टिम की फैमिली ने कहा है कि अलीगढ़ जेल में बंद आरोपियों को किसी और जेल में शिफ्ट किया जाए। बिहार चुनाव में कांग्रेस, राहुल गांधी 23 अक्टूबर से चुनावी रैलियां करेंगे। हर दिन होंगी 6 सभाएं, सासाराम, बक्सर से होगी शुरुआत।
राहुल गांधी बाबा विश्वनाथ की नगरी से सम्राट अशोक की धरती पर चुनावी शंखनाद करने आ रहे हैं। सासाराम में पहली चुनावी सभा के बाद वे कांग्रेस के कई बड़े उम्मीदवारों के पक्ष में जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। दिल्ली से लेकर पटना तक राहुल के कार्यक्रम को लेकर तैयारी चल रही है। राहुल का पूरा दौरा हवाई होगा। एक दिन में आधा दर्जन स्थानों पर उनका हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। कांग्रेस के बड़े नेताओं की माने तो राहुल 23 अक्टूबर के बाद प्रतिदिन आधा दर्जन से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में हवाई दौरा करेंगे। बाड़मेर, जीजा के साथ रह रही मध्य प्रदेश की बच्ची ने की खुदकुशी। बाड़मेर जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर स्थित उत्तरलाई रोड पर एक आवासीय कॉलोनी में बुधवार सुबह मध्य प्रदेश निवासी एक नाबालिग बच्ची, जो अपने जीजा के साथ रह रही थी, उसने अचानक ही फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर ग्रामीण थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना कर शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। परिजनों की रिपोर्ट के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। तेलंगाना में बारिश का कहर, 13 लोगों की मौत, 2 दिनों की छुट्टी। तेलंगाना सरकार ने सभी निजी संस्थानों, कार्यालयों, गैर आवश्यक सेवाओं के लिए वर्क फ्रॉम होम के साथ आज और कल छुट्टी की घोषणा की। लोगों को तब तक घर में रहने की सलाह दी जाती है जब तक कि कोई आपात स्थिति न हो। हैदराबाद और उपनगरीय इलाकों के कई रिहायशी इलाकों में भारी बारिश के कारण बुधवार को जलभराव की स्थिति देखने को मिली। साथ ही भीषण बारिश के चलते हुए विभिन्न हादसों में कम से कम 13 लोगों की मौत भी हो गई। हैदराबाद में मंगलवार शाम से बारिश हो रही है। 12 साल की मासूम से गैंगरेप, दरिंदों ने नोचा, खसोटा, थक गए तो बच्ची की सांस रुकने तक पत्थरों से सिर कुचलते रहे। अब 17 महीने बाद सीबीआई जांच के आदेश। 12 साल की मासूम कनू अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मां ने उससे जुड़ी हर एक चीज को संभाल कर रखा है। उसके स्कूल सर्टिफिकेट्स, फर्स्ट बर्थडे में पहनी गई फ्रॉक, उसके फोटोज की एल्बम, हर चीज संजो कर रखी है अपने हाथों से। वो कभी इन तस्वीरों को सीने से लगाकर चूमने लगती हैं, तो कभी फफक फफक कर रोने लगती हैं। कहती हैं, इन चीजों की अब कोई जरूरत तो नहीं है। सबसे अनमोल चीज मेरी बच्ची थी, अब वही नहीं रही, लेकिन जीने का इकलौता सहारा भी तो उसकी यादें ही हैं, इसलिए संभाल कर रखा है। महबूबा को हिरासत से आजादी। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती 14 महीने बाद रिहा। कहा, -5 अगस्त 2019 का काला फैसला हर पल दिल और रूह पर वार करता रहा। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की प्रमुख और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को मंगलवार को हिरासत से रिहा कर दिया गया। जम्मू कश्मीर प्रशासन के प्रवक्ता रोहित कंसल ने इस बात की जानकारी दी। महबूबा को पिछले साल अगस्त में कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने पर हिरासत में लिया गया था। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।